मुल्की तारीख में पहली मरतबा पंजाब की सतह पर जो जंगली हयात हैं उसकी मरदम शुमारी की जा रही है। जंगली हयात में जंगल में रहने वाले जानवर, परिंदे और फ्लोरा शामिल है। फ्लोरा के अंदर जो जंगल में मौजूद पौधे होते हैं या दरख्त होते हैं उसको वो फ्लोरा जो है वो कहा जाता है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो मरदम शुमारी की जा रही है उसमें महकमा वाइल्ड लाइफ और एक बैनुल अक़वामी इदारा ये मिलकर ये मरदम शुमारी कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि पंजाब के किस इलाके में, किस ज़िले में, किस शहर में कितनी जंगली हयात जो है वो रहती हैं, उनको किस तरह से कंज़र्व किया जा सकता है और जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं जो दूसरे इलाकों से पंजाब में आए हैं मौसम तब्दील होने के साथ, वो उनकी तादाद कितनी है। तो इस हवाले से ये मरदमशुमारी जो है वो की जा रही है। अगस्त से इसका आगाज़ हुआ था, अगस्त 2025 से, जबकि फरवरी 2026 में ये मरदमशुमारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इस मरदमशुमारी के अंदर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही तलबा की जो खिदमात हैं वो भी ली गई हैं। ये जो सेंसिंग एक्टिविटी है ना, ये तो एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, ये तो पंजाब में पहले नहीं हो सकी क्योंकि इसके लिए हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और हमें अब रिसोर्सेज मिले इसके, तो हमने इसको जो है ना शुरू करवाया है थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंसस हो रहा है, 5 रीजन्स हैं ये ना सिर्फ हैबिटेट के हवाले से बल्कि इसके अंदर जो एनिमल की डाइवर्सिटी है वो भी डिफरेंट है। तो वो उस हवाले से भी हमने उनको सेलेक्ट स्पीशीज़ भी बताई हुई हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये एक्टिविटी होगी कि ये जो इंटरनेशनल रेड डाटा बुक है जो IUCN पब्लिश करता है, जिसमें एनिमल्स की सारी जो वो कैटेगराइजेशन होती है कि एनिमल्स किस स्टेज पर हैं, कौन से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और कौन से एंडेंजर्ड हैं या कौन से लीस्ट कंसर्न हैं, पाकिस्तान का डेटा भी उस पर अपलोड हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है बल्कि हम डिजिटल जो हमारी इनोवेशंस हैं, जैसे हमारे कैमरा ट्रैप्स हैं, GPS हमारे लोकेटर्स हैं, इसी तरह हमारे थर्मल ड्रोन्स हैं, दूसरे वाले हमारे नॉर्मल ड्रोन्स भी हैं, इसके अंदर NDVI ड्रोन्स भी काम करेंगे इसमें, और प्लस इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम शामिल करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि इस डेटा को इतना मज़बूत बना दें कि ये रियल टाइम डाटा हो जाए और इसकी बेस के ऊपर फिर एक इंटरनेशनली हमारी वाइल्ड लाइफ की एक सेंसस की रिपोर्ट इशू हो जाएगी। और ये पंजाब इसमें लीड कर गया और जो है ना बाकी सूबों को भी इसको अभी फॉलो करेंगे, लेकिन ये है कि अभी हम इसको लीड कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह इसके एंडिंग के ऊपर इसकी जो है ना हम अचीव कर लेंगे इसका टारगेट। मुल्की तारीख में पहली मरतबा पंजाब की सतह पर जंगली हयात की मरदमशुमारी की जा रही है। ये मरदमशुमारी का जो आगाज़ है वो अगस्त 2025 में किया गया था, जबकि फरवरी 2026 में तवक्को की जा रही है कि ये मरदमशुमारी जो है मुकम्मल कर ली जाएगी। इस मरदमशुमारी का मकसद ये है कि पंजाब की सतह पर किस इलाके में कितने जानवर, परिंदे जो हैं जो वाइल्ड लाइफ में रहते हैं या जंगली हयात में रहते हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनका स्टेटस क्या है, तो उस हवाले से ये मरदमशुमारी जो है वो की जा रही है। इस मरदमशुमारी को जो बैनुल अक़वामी एक इदारा है और महकमा वाइल्ड लाइफ ये मिल के कर रहे हैं और इस मरदमशुमारी के अंदर जो बहुत से एक्सपर्ट्स शामिल किए गए हैं, जबकि पंजाब की सतह पर 500 में ये टीम्स जो हैं वो बनाई गई हैं। इन 5 टीम्स के अंदर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स शामिल हैं, जबकि इसके साथ साथ तलबा की खिदमात भी ली जा रही हैं। पंजाब वाइल्ड लाइफ को मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इतना शानदार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऐसा कुछ सेंस ही नहीं था कि ये भी सोचें इस तरह से कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कितनी रह गई है और उनको मैनेज कैसे करना है, उनको कंजर्व कैसे करना है, हंटिंग परमिट्स कितने इशू होने चाहिए या इलीगल हंटिंग को क्यों रोकना चाहिए। ये जब तक हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस का डेटा नहीं होगा तो हम आगे नहीं चल सकते। और आप हैरान होंगे ये सुन के कि बाकी रेस्ट ऑफ जितनी अक़वाम हैं वो अपना सेंसस डेटा रखती हैं, और जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हमें पता था कि जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है उनके दौर में पॉपुलेशन सेंसस होती थी वाइल्ड लाइफ की भी, और हमें पता है कि जो ब्लैक बाघ, काला हिरन चोलिस्तान में कितना है और 1.25 लाख के करीब था, और अभी जो है वो ख़त्म हो चुका है वाइल्ड में। तो ये सेंसस डेटा अगर अभी गवर्नमेंट ने सोचा है तो हमें तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस लास्ट 10 सालों में अगर
کسی کی پاپولیشن 90% ڈکلائن پہ چلی گئی ہے تو اس کو کریٹیکلی انڈینجرڈ ڈکلیئر کریں. اگر 50% ڈکلائن پہ چلی گئی ہے تو ولنریبل, 70% ڈکلائن پہ چلی گئی ہے تو انڈینجرڈ. تو یہ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ IUCN ہمیں اسٹیٹس ڈٹرمن کر کے دے گی جتنی بھی وائلڈ لائف پاپولیشن رہ گئی ہیں, اسپیشیز رہ گئی ہیں, چاہے وہ میملز ہیں, چاہے برڈز ہیں, چاہے ریپٹائلز ہیں, تو چاہے ایون فلورا پودے ہیں. تو ہم جنگلی حیات کو جب سٹیٹس ڈٹرمن کر لیں گے تو ہم پھر اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. جہاں گورنمنٹ نے یہ پورا ایکٹ ریوائز کیا ہے, فیسیلیٹیشن دی ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو, گاڑیاں دی ہیں, یونیفارم چینج کیے ہے, اور اس کے علاوہ FIR کا یا فائن کا سارا اختیار دے دیا ان کو. وہاں پہ یہ بھی اچھا ہو رہا ہے کہ پاپولیشن سینسس جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہو جائے. مجھے ریسرچ میں جو ہے بہت ہیلپ رہے گی اس میں, کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا. جیسے اس ایکٹیویٹی کے دوران ہم نے بہت سارے جو ہے لائک اسپاٹنگ اسکوپ ہم نے یوز کی ٹو آئیڈینٹیفائی اسپیشیز, GPS یوز کیا فار نیویگیشن. فردر ہم نے کیمرہ ٹریپس, جو کہ ایک بہت جو ہے نا ایک یونیک قسم کا ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے مجھے پتہ تھا بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں, اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں, اس کی فارمیٹنگ کیسے کرتے ہیں. تو میرے لیے بہت ایک نئی چیز رہی ہے. می اینڈ مائی ٹیم had collected data on region specific diversity. تو ہمیں اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو اسپیسیفک ریجن ہے یا ڈسٹرکٹ ہے اس میں کون سی اسپیشیز جو ہیں وہ ریئر ہیں, کامن ہیں, ابنڈنٹ ہیں, کون سی فریکوینٹ ہیں. تو اس سے ہمیں اور ہماری لائک گورنمنٹ کو بھی اس سے ہیلپ ہو سکتی ہے. جو ہم نے ریسنٹلی سروس کی ہیں اس میں ہم نے ہرپیٹوفونا, فلورا, فونا, ہر چیز کا نا ہم نے سروس کی ہیں, کنڈکٹ کی ہیں. ہم ڈینس فارسٹ میں جاتے رہے, نوکٹرنل سروس وغیرہ کی ہیں ہم لوگوں نے, بہت سروس کی ہیں. تو ہر قسم کا ایکسپیرینس ہم نے لیا. اس سے نا ڈیورنگ دس سروس اینڈ along دس فیلڈ ایکسپیرینس مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں. جیسے ہمیں اسپیشی آئیڈینٹیفیکیشن کا کافی سارا اندازہ ہوا, ٹیم ورک کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, آپ سروائیول اسکل سیکھتے ہو اس دوران, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکل سیکھتے ہو. جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ ہرپیٹوفونا میں ہم لوگوں نے کیمرا ٹریپنگ یوز کی, تو وہ بھی ایک میرے لیے بہت اچھا نیا ایکسپیرینس تھا. جو یہ پروجیکٹ تھا پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس کا اور IUCN کا, اس میں میں فیلڈ اسسٹنٹ کا رول نبھا رہی تھی. اس میں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا, جیسے ہرپیٹوفونا کو ہم نے دیکھا, میملز کو دیکھا, فلورا کو, AV فونا کو. تو مزے کی بات یہ ہے کہ سیکھا تو بہت, جیسے سینسس سے لے کے اس کے علاوہ سروے کیسے کرتے ہیں, سروے کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں, ہر ٹائپ میں کیا کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میملز میں بات کریں تو کیمرا ٹریپس کیسے لگاتے ہیں, جو کہ ایک بہت نیا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں. یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ فیلڈ میں ہم نے مزہ بھی بہت کیا ہے.